गाइस, स्वागत है आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक बार आ गए हैं सोल्यूशन चैप्टर पढ़ने। और पिछले लेक्चरों में हमने आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, और आज हम नॉन आइडियल के आगे बढ़ेंगे। नॉन आइडियल के जो टाइप्स पढ़ने हैं, पिछले लेक्चर में मैंने वहीं पे छोड़ा था। पिछले के लेक्चर दोनों देख के आओ, नॉन आइडियल और आइडियल के, और उसके बाद में ही अब आना यहाँ पे तीसरे लेक्चर पर, नहीं तो कुछ समझ आने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि आइडियल को अगर छोड़ भी दिया तो नॉन आइडियल तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नॉन आइडियल के टाइप है। तो पहले तो आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में समझना पड़ेगा, उसके बाद ही में तो आओगे। बहुत छोटे छोटे से लेक्चर हम बना रहे हैं कि ताकि आप लोगों का ज़्यादा ऐसा ना लगे कि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। हम उनको छोटा छोटा करके, और मतलब जितना कम टाइम हो सकता है उसमें स्मॉल करके तुम्हें दे रहे हैं कि ज़्यादा टाइम खराब ना हो। ठीक है, छोटे छोटे से टॉपिक आ रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन में कल मैंने बता ही दिया था कि दे आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स हैं इनके? टू टाइप्स। पहला क्या है इसमें? पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा क्या है? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, हमको आज नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या था? जिसमें राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। राउल्स लॉ का मतलब जो ग्राफ बनता है राउल्स लॉ का, उसको फॉलो नहीं करेगा, या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे चले जाएगा। जैसे कि हमने समझा था कि जो वॉल्यूम होता है कि कहीं मतलब ज़्यादा, जितना हमने लिया उतना नहीं। जैसे 100 ml लिया तो वो उधर कितना दिखाई देगा? या तो 101 दिखाई देगा, या 99 दिखाई देगा, या उससे भी कम हो जाए। मतलब इक्वल नहीं आने वाला है, और जहाँ इक्वल नहीं आएगा वो नॉन आइडियल होगा। अब कहाँ पे ज़्यादा होगा तो कौन सा डेविएशन होगा, और कहाँ पे कम होगा वो कौन सा डेविएशन होगा, अब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो हम पहली हेडिंग लगा लेते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव डेविएशन। कौन सी हेडिंग लगाएंगे? पॉजिटिव डेविएशन। पहला क्या है हमारा? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या, केवल एक ही बात है कि यहाँ पे क्या होगा, जो ग्राफ है हमारा, एक बार मैं ग्राफ को पहले बनाता हूँ ताकि मतलब सारी समस्याएं जो हैं वो ग्राफ से ही समझी जाए। ठीक है, राउल्स लॉ का जो ग्राफ था वो इस तरह से बना था। राउल्स लॉ जो है हमारा, क्योंकि राउल्स लॉ या तो फॉलो करेगा या नहीं फॉलो करेगा। जो फॉलो कर रहा है वो आइडियल है, और जो नहीं कर रहा है वो क्या है? नॉन आइडियल है। बहुत बड़ा ग्राफ बनाने वाला हूँ मैं, ताकि ये देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो होगा वो कितना होगा? 1। यहाँ पे होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा? 1। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा? 0। यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा वो कितना होगा? 0। ठीक, और इधर क्या हम कैलकुलेट कर रहे होंगे? वेपर प्रेशर। ठीक है, अगर हम बात करें ए की, मतलब जो हमारा यहाँ से शुरू होगा, जो मेरा ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई, बहुत अच्छे से ही बनाना है मुझे। ठीक है, इस तरह से सीधा ग्राफ बनाना है, और इस साइड में मान लो कि जो हमारा इस तरह से, ठीक है, बी का ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी नॉट बी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? पी नॉट ए, क्योंकि ए सॉल्वेंट होगा हमारा। ठीक है ना, सॉल्वेंट होगा तो कम अमाउंट में होगा, कम अमाउंट में होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी कम ही हो सकता है। और ये जो होता है हमारा क्या होता है? इस तरह से ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? पी एस बराबर
पी ए प्लस पी बी। ठीक है, अब ये हो गया मेरा राउल्स लॉ, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन का भी ग्राफ यही है और नॉन आइडियल का भी। अब नॉन आइडियल का इसके ऊपर हम बनाएंगे। अब समझो यहाँ पे आके, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो डेल्टा बी होगा, जो डेल्टा बी होगा वो डज नॉट इक्वल जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो, देखो यहाँ पे जो सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तभी समझ आएंगी सारी चीजें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा यहाँ पे, देखो जो ए और ए में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, जो ए और ए में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी, ए में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी, कॉमा जो बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी, वो यहाँ पे कैसी होगी, ज़्यादा होगी किससे, ए बी से। ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ए में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और जो बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो यहाँ पे कैसा लग रहा होगा, यहाँ पे इसका ज़्यादा होगा और ए बी में कैसा होगा, कम होगा। एक बार मैं ग्राफ को बनाता हूँ पॉजिटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। देखो इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ। डॉटेड का मतलब क्या होगा, जो हमारा राउल्स लॉ है, ये कैसा होगा, राउल्स लॉ है। ये मेरा क्या है, राउल्स लॉ। ठीक है, ये भी क्या है, मेरा राउल्स लॉ है। डॉटेड वाली लाइन जो भी है वो सब क्या होंगी, मेरी राउल्स लॉ, या मान लो कि आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है ये। ठीक, अब पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब होगा, जो इसके वेपर्स बनेंगे, जैसे मान लो कि ए के जो बी के जो वेपर्स बने हैं वो इस लाइन पे बने हैं। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव डेविएशन होगा जिसके वेपर्स इस तरह से बनेंगे, ज़्यादा वेपर्स कैसे बनेंगे, ज़्यादा। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसमें वेपर्स ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये एक्स है, वो ब्लू वाली लाइन हमारी किसके लिए है, ए के वेपर प्रेशर की, तो यहाँ पे भी कैसे बन जाएंगे, ये ज़्यादा। ठीक है, और ये जो हमारी लाइन है सोल्यूशन वाली, यहाँ पे भी वेपर प्रेशर कैसे बनेंगे, ज़्यादा। ये मेरा जो ग्राफ है वो किसका होगा, पॉजिटिव डेविएशन का। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखो यहाँ पे जब ये ए डब्बे में रखा हुआ था, तो यहाँ पे मान लो वेपर प्रेशर्स जो होंगे वो कम बन रहे होंगे, या बी ये हो गया। जब हमारा, अब देखो यहाँ पे ए बी आ गया। ठीक, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, जो वेपर प्रेशर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, अगर इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो इसमें हो क्या जाता है, इन दोनों के मुकाबले ये वाला जो फोर्स होता है वो कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है। कैसा हो जाता है, वीक। और जब वीक होगा तो वहां पे फोर्स, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी से छूट जाएंगे। वो क्या होंगे, जल्दी से छूट जाएंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो फोर्स होता है ए और बी के बीच में वो कैसा होता है, वीक। फोर्स कैसा होता है, वीक। इसलिए ये पॉजिटिव वो करता है। देखो यहाँ पे उल्टा थोड़ा सा लग रहा होगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। दिख क्या रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव डेविएशन मतलब बढ़ रहा है, और फोर्स कैसा हो गया, वीक। ठीक है ना। यहाँ पे जो ए और बी के बीच में होता है वो फोर्स कैसा होता है, वीक फोर्स होता है, वीक। बस यही याद रखना, खेल खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में ए और बी के बीच में फोर्स कैसा होगा, वीक। वीक फोर्स होगा तो इन लोगों का जो वेपर्स बन रहे थे उससे ज्यादा वेपर्स बनेंगे। दिखाई दे रहा, ये जो डॉटेड जो हार्ड लाइन है, यानी कि जो थिक लाइन है, वो हमें क्या बता रही है कि जो इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, वीक की वजह से वेपर प्रेशर बढ़ गए। ठीक है, तो यहीं पे क्या होगा, जब हम 100 ml में कितना डाल रहे, मान लो 100 ml में 500 ml में 100 ml डाल दिया, तो इसको कितना बनना चाहिए था, 600। लेकिन ये बन कैसा गया, 602, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, यहाँ रिपल्सन हो रहा है। दूर दूर भागना चाह रहे हैं यहाँ से, कितनी जल्दी हम भाग जाएं यहाँ से, अट्रैक्शन हो नहीं रहा उतना अच्छा। तो यहाँ पे इस वजह से जो हमारी बीकर होगा उसमें जो हमारा वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो हीट होगी वो भी कैसी होगी, ज़्यादा दिखाई देगी। बात समझ गए होगे यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा इसमें लिखा देता हूँ। यहाँ पे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, क्या होगा, पी ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए एक्स ए से। ठीक है, और यहाँ पे पी बी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी से।
बात समझ आ गई? ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जो पी ए बनेगा वो ज़्यादा बनेगा इन लोगों के कंपैरिजन में। ठीक है, सेकंड क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा जो बी मिक्सिंग है वो क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, कैसी होगी, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसी तरह से थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पे, डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की बात करें, ए में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, कॉमा बी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो ज़्यादा होगा किससे, ए और बी के फोर्स में। तो ये स्ट्रांग होंगे और ये वाला जो फोर्स कैसा हो जाएगा, वीक फोर्स हो जाएगा। इस वजह से ये कैसा डेविएशन शो करेगा, कैसा डेविएशन शो करेगा, ये कैसा शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो वेपर्स ज़्यादा बन गए। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लो, नोट कर लिया होगा गाइस। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे निगेटिव डेविएशन को भी समझ लेंगे। तो मैं इसलिए इसकी ये वाली जो लाइंस हैं डार्क वाली उनको मैं हटाऊंगा। हाँ, तो मतलब अब इसमें क्या होगा, हमारा सेकंड जो टॉपिक रहेगा निगेटिव डेविएशन रहेगा। निगेटिव डेविएशन यहाँ पे क्या होगा, पहला ही पॉइंट अगर हम लिखें तो ए का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और जो बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा किससे, ए और बी में। ठीक है, जब अब यहाँ पे जो ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो गया, स्ट्रांग हो गया। ठीक है, जब स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो जो हमारा ग्राफ बनेगा पहले से कैसा बनेगा, जो नीली वाली लाइन है वो नीचे और आ जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला भी ग्राफ नीचे आ जाएगा और उसी तरह से जो मेरा फाइनल ग्राफ भी है वो भी किधर चलेगा, ये नीचे की तरफ। ठीक है, दोनों जो ग्राफ हैं अपने देख लेना एक बार बना के और देखना क्या अंतर आ रहा है। अब यहाँ पे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गाइस जब सेम हो जाएंगे, यहाँ पे मतलब स्ट्रांग हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हमारे पास पास बैठे हुए होंगे, छोड़ ही नहीं रहे होंगे। जब छोड़ेंगे नहीं तो वेपर प्रेशर भी कैसा बनेगा, कम बनने वाला है। जब वेपर प्रेशर या वेपर्स कम बनेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो राउल्स लॉ से नीचे चला आएगा। यानी कि दूसरा ही पॉइंट क्या लिखेंगे, पी ए जो होगा वो लेस हो जाएगा किससे, पी नॉट ए एक्स ए से, और पी वी भी कितना हो जाएगा, लेस हो जाएगा पी नॉट बी एक्स काई वी से। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, जो डेल्टा वी मिक्सिंग थी वो लेस हो जाएगी किससे, जीरो से। और फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ आ गई? मतलब यहाँ पे भी जो हमारी एनर्जी मिलेगी वो हमें कम मिल रही होगी। ठीक, और क्या यहाँ पे रह गया है, अगर मतलब निगेटिव पॉजिटिव डेविएशन अच्छे से समझ आ गया है तो निगेटिव डेविएशन और अच्छे से समझ आ जाएगा। सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जो ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक हो जाता है, और जब वीक होगा तो ये जो वेपर्स होंगे वो ज़्यादा बनेंगे। इस वजह से जो ग्राफ होता है वो किधर चला जाता है, ऊपर साइड। ठीक है, और इसमें स्ट्रांग हो जाता है, इस वजह से इनका ग्राफ हमेशा किधर, नीचे आ जाता है। ठीक है, बहुत, इसे पहले नोट कर लो। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट और बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। आई होप कि सब समझ आ रहा है तुम लोगों को, जैसे नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। और यहाँ पे हमारे दोनों टॉपिक खत्म हो गए हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। अब एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, कौन सा, एजियोट्रॉपिक। उसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, मतलब वहाँ पे भी पॉजिटिव जाएगा और एक नेगेटिव जाएगा। कैसे जाएगा वो सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं उसी लेक्चर में। और उसके बाद में हम सीधा पहुँचने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे, जहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा। अब वही हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वगैरह लगाएंगे बहुत सारे, तो लगातार चल ही रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, शेयर करिए और थैंक यू, बाय बाय, टाटा।